पालखी सोहळ्याबाबत अबू आझमी यांनी सोलापुरात वादग्रस्त वक्तव्य केलं। पालख्यांमुळे रस्ता जाम होतो, मात्र आम्ही 10 मिनिटं रस्त्यावर नमाज पठण केलं तरी तक्रारी केल्या जातात, असं अबू आझमी म्हणालेत। आपल्या वादग्रस्त वक्तव्यांमुळे अनेकदा चर्चेत राहिलेले समाजवादी पक्षाचे आमदार अबू आझमी यांनी आणखी एक वादग्रस्त वक्तव्य केलं। महाराष्ट्रात वारकऱ्यांचा पालखी सोहळा सुरू असताना आझमी यांनी वादग्रस्त वक्तव्य केल्यानं आणखी मोठा वाद होण्याची शक्यता आहे। पालख्यांमुळे रस्ता जाम होतो, हिंदूंचे सण साजरे केले जातात तेव्हा मुस्लिम व्यक्ती विरोध करत नाहीत, मात्र मुस्लिमांनी नमाज पठण केल्यानंतर तक्रारी केल्या जातात, असं विधान अबू आझमी यांनी केलं। पालख्यांमुळे रस्ता जाम होतो, रस्त्यांवर अनेक हिंदूंचे सण साजरे केले जातात, कोणतीही मुस्लिम व्यक्ती हिंदू सणांविरोधात तक्रार करत नाही, तर मग मुस्लिम व्यक्ती 10 मिनिटांसाठी रस्त्यावर नमाज पठण केल्यानंतर तक्रारी केल्या जातात। उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनी तर रस्त्यावर नमाज पठण करणाऱ्यांचा पासपोर्ट रद्द करू अशी धमकी दिली, असं म्हणत अबू आझमी यांनी मंत्री नितेश राणे यांचं नाव न घेता त्यांच्यावर निशाणा साधला। मस्जिद के बाहर नमाज नहीं पढ़ सकते। देखिए, मस्जिद के बाहर अभी मैं आज आ रहा था, देखिए हम किसी की शिकायत नहीं कर रहे हैं, हम अपने हिंदू भाइयों के साथ कदम से कदम मिलाकर, कंधे से कंधा मिलाकर चलते हैं। आज तक कभी किसी मुसलमान ने ये शिकायत नहीं किया कि सड़क पर त्यौहार क्यों मनाया जाता है। लेकिन आज अगर मस्जिद भर जाती है तो लोग मजबूरन, कुछ मस्जिदों में, हर मस्जिद में भी नहीं, बाहर 5-10 मिनट के लिए नमाज़ पढ़ने आते हैं। लेकिन उसके लिए यूपी के सीएम कहते हैं कि अगर आप जो है बाहर नमाज पढ़ोगे तो आपका पासपोर्ट कैंसिल कर दिया जाएगा और आपका ड्राइविंग लाइसेंस भी कैंसिल कर दिया जाएगा। मैं आ रहा था अगर पूना से, तो मुझे लोगों ने कहा कि पालकी जाने वाली है, जल्दी जाएंगे नहीं तो फिर रास्ता जाम हो जाएगा। रास्ता जाम हो रहा है, हमने कभी मना नहीं किया, लेकिन हमारी मस्जिद, हमारी नमाज के लिए, यानी ये जानबूझ करके ना इस देश में मुसलमानों के लिए ज़मीन तंग की जा रही है। वक्त की ज़मीनें हमारी हड़पने का पूरा इरादा हो रहा है। और सबसे बड़ी जो दुख की बात है कि महाराष्ट्र में आज जो है ना सांप्रदायिकता उरूज पर है। एक चुना हुआ आदमी 4 फुट का है, उसकी हैसियत कुछ नहीं है, परंतु खुलेआम कहता है कि हमारी सरकार हिंदुत्व की सरकार है। हम कहते हैं ये सरकार सेकुलर सरकार है। देश में संविधान है और संविधान की कसम 2-2 बार खाने वाला आदमी, एक बार आमदार बनता है तो शपथ लेता है, दूसरा उसके बाद जब बनता है वो मिनिस्टर बनता है तो शपथ लेता है, लेकिन वो कह रहा है हमारी हिंदुत्व की सरकार है, हम मस्जिद में घुस के लोगों को मारेंगे, मस्जिद का लाउड स्पीकर उतारेंगे। इस तरह की चीज़ें महाराष्ट्र में हो रही हैं। हिंदी सक्तीबाबत बोलताना आमदार अबू आझमी यांनी भाषिक सूत्र सांगितलं। महाराष्ट्र राज्यात मराठीचा सन्मान झाला पाहिजे, पण काश्मीरपासून ते कन्याकुमारीपर्यंत एक हिंदी भाषा होणं गरजेचं आहे। त्यामुळं महाराष्ट्र राज्यात मराठी, हिंदी आणि त्यानंतर इंग्रजी असं भाषिक सूत्र असलं पाहिजे, असं अबू आझमी यांनी पत्रकार परिषदेत स्पष्ट केलं। 3 लैंग्वेज है तो सबसे पहले मराठी होना चाहिए, उसके बाद इंग्लिश, हिंदी होना चाहिए, फिर इंग्लिश होना चाहिए, मैं समझता हूँ। और फिर तीसरी लैंग्वेज कौन सी आना चाहिए, मुझे कोई बताए। अगर हिंदी नहीं आए तो कौन सी लैंग्वेज महाराष्ट्र में होना चाहिए, वो कोई लैंग्वेज बता देना कोई। राज्यातील मराठी मुद्दे समोर करून राजकीय नेते जनतेची दिशाभूल करत आहेत, असंही ते म्हणाले। समाजवादी पक्षाचे आमदार अबू आझमी यांनी रविवारी सकाळी सोलापुरातील शासकीय विश्रामगृहात पत्रकार परिषद घेतली। इस्रायल आणि इराण युद्धात अमेरिकेनं हल्ला केल्यानंतर आमदार अबू आझमी यांनी इराणच्या समर्थनार्थ वक्तव्य केलं। इंदिरा गांधी पंतप्रधान असताना अनेक पॅलेस्टाईन नागरिकांना भारतात आश्रय दिला होता। सध्याच्या भारतीय पंतप्रधानांनी इराणला पाठिंबा द्यावा अशी प्रतिक्रिया आमदार अबू आझमी यांनी दिली। ज्यावेळी इस्रायलनं गाझापट्टीत हल्ले करून अनेक निष्पाप लहान मुलांना ठार केलं, त्यावेळी अमेरिकेनं का रोखलं नाही, असा संतप्त सवालही आमदार अबू आझमी यांनी उपस्थित केला। आज ये जो है जिस तरह से हमारी फॉरेन पॉलिसी थी, वाजपेयी जी के ज़माने में, नेहरू जी के ज़माने में, इंदिरा गांधी के ज़माने में, वो जो है हमारी फॉरेन पॉलिसी ख़त्म हो गई है। आज वाजपेयी जी का भाषण बार बार आज दिखाया जा रहा है
कि उन्होंने कहा था कि इसराइल को फ़लस्तीन की ज़मीन खाली करना चाहिए, और आज हमारी सरकार जो है इसराइल को सपोर्ट कर रही है। मैं समझता हूँ ये जो है जो विदेश नीति है हमारी बहुत कमज़ोर हो गई है। हमारे पड़ोसी हमारे साथ नहीं है। ऐसा है कि जो अमेरिका की चौधराहट है देश में ना, वो ख़त्म होना चाहिए। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया साहब ने कहा था, बहुत पहले कहा था कि भारतवर्ष, हिंदुस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल का एक महासंघ बनना चाहिए, ताकि जो अमेरिका हमेशा धमकी देता है, अमेरिका कहता है कि मैंने जो है पाकिस्तान और भारतवर्ष की जंग को बंद करा दिया, हमारे इसमें अपमान हमारा है। प्रधानमंत्री जी कहते नहीं, ऐसा नहीं है, वो बार बार कह रहे हैं हमने जंग बंद कराया। और जिस तरह से इसराइल ने फ़लस्तीनियों के ऊपर जिस तरह से हमला किया, बच्चे नए छोटे छोटे बच्चों को जैसा मारा गया, भूख से तड़प रहे हैं, खाने के लिए जा रहे हैं, NGOs खाना ला रही है, वहाँ पे बम मार के कितने लोगों को मार दिया। उस पर अमेरिका नहीं कुछ बोल रहा है, अमेरिका फिर भी इसराइल का साथ दे रहा है। और इसराइल ने पहले हमला किया ईरान के ऊपर, उसके बाद उसने रिलेटेड किया है। और उसने, मैं बधाई देता हूँ कि 85 साल का वो इंसान जिसके दादा भारतवर्ष में पैदा हुए थे, बाराबंकी में पैदा हुए थे, भारतवर्ष का खून है उन लोगों के अंदर, उन्होंने जिस तरह से इसराइल को जवाब दिया, मैं समझता हूँ कि बहुत ही ज़बरदस्त काम किया उन्होंने। मैं इसको तारीफ़ करना चाहता हूँ।